नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्विनास के कानून संबंधित विचार या एक्विनास की विधि से संबंधित विचारधारा, जिसके लिए एक्विनास मध्ययुगीन विचारधारा का एक प्रतिनिधि विचारक माना जाता है, या फिर हम उसे मध्ययुगीन काल का एक महत्वपूर्ण विचारक मान सकते हैं, या ऐसा विचारक जो मध्य युग का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक्विनास ने कानून का एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया, या एक ऐसी विधि संबंधित अवधारणा का प्रतिपादन किया जिसके माध्यम से अरस्तु, स्टोइक, सिसरो आदि के विचार का एक मिश्रण या एक समन्वय जो है वो वर्तमान में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो उस समय प्राचीन काल में कानून और न्याय के संबंध में कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं होती थी, लेकिन थॉमस एक्विनास ने दोनों ही क्षेत्रों में, कानून और न्याय के क्षेत्र में विभिन्न विचारधाराओं को जो इधर उधर बिखरी हुई थी उनको मिलाकर उसने एक स्पष्ट और एक परिमार्जित एक निश्चित अवधारणा एक्विनास ने प्रस्तुत की कानून के संबंध में। तो एक्विनास के कानून से संबंधित जो विचार है उसका प्रारंभ वह अपनी एक कोटेशन से करता है कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। तो यहाँ पर एक्विनास के लिए कानून जो है वो व्यक्ति के कल्याण के लिए है, और वह ऐसे समुदाय या ऐसी संस्था द्वारा बनाए जाते हैं जो कि व्यक्ति का कल्याण या व्यक्ति का विकास करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो कानून एक्विनास के अनुसार सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक यानी कानून के ऊपर और कोई सत्ता नहीं होती, और कानून की आज्ञा का पालन सभी को करना होता है। तो इस प्रकार एक्विनास ने कानून की एक विशेषता बताई है कि कानून अपरिवर्तनशील होता है, जिसमें कि उसने कहा है कि राजा उसमें अपने मनमाने ढंग से परिवर्तन कभी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार एक्विनास के अनुसार कानून का सबसे महान जो गुण है या उसकी विशेषता यह है कि जो विधियां हैं, जो कानून है, वो अस्वाभाविक रूप से मनुष्य के स्वभाव के विपरीत कार्य कभी नहीं कर सकती, वरन उसमें स्वाभाविकता ही होती है। तो एक्विनास का कहने का तात्पर्य है कि कानून स्वाभाविक होते हैं। एक्विनास कानून का मूल स्रोत जो है वो प्रकृति को मानता है, इसलिए उसके अनुसार यदि कानून न्याय या धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो वह वास्तविकता नहीं है, वरन वह कानून का एक विकृत स्वरूप है। तो इस प्रकार एक्विनास का यह प्रयास था कि मानवीय कानून दैवीय कानून के साथ कभी एक साथ नहीं हो सकते। उसके अनुसार मानवीय कानून कोई अलग चीज़ नहीं होती या अलग वस्तु नहीं होती है, वरन वह ईश्वरीय सत्ता की ही देन होते हैं, इसलिए वह ईश्वरीय कानून के विपरीत नहीं हो सकते। तो इसलिए उसके अनुसार दैवीय जो शक्तियां हैं वो भौतिक वस्तुओं पर नियंत्रण रखती है, इसलिए कानून का जो स्रोत है वो प्रकृति है, और किसी भी मनुष्य में प्राकृतिक या दैवीय कानून का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं हो सकती। यहाँ तक कि एक्विनास के अनुसार पोप भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो अब हम एक्विनास के कानून संबंधित जो विचारधारा है उसमें एक्विनास ने कानूनों का वर्गीकरण किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी आधार पर एक्विनास को एक ऐसा विचारक माना जाता है जिसने कि एक विधि संबंधित एक उत्कृष्ट विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत की। तो कानूनों का वर्गीकरण एक्विनास ने 4 श्रेणियों में किया है, जो इस प्रकार है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और चौथा दैवीय कानून। इन चारों स्वरूपों को एक्विनास ने अच्छे से विश्लेषित या हमारे सामने अच्छे से उसका वर्णन किया है, और कानून के चारों स्वरूपों में हालांकि कोई भिन्नता उसने नहीं बताई है, मतलब उसने कहा है कोई अलग नहीं होते, वरन सभी का स्वरूप जो है वह सभी शाश्वत कानून के रूप में या प्राकृतिक कानून के रूप में होते हैं, वो अलग अलग रूपों में विद्यमान रहते हैं। तो कानून के 4 प्रकार जो है वो एक प्रकार से विवेक के ही 4 रूप हैं, और विश्व व्यवस्था के चारों स्तरों पर कानून के चारों रूप प्रकट होते हैं। तो कानून के इन चारों रूपों की या प्रकारों की चर्चा
इस प्रकार है, या उसने इस प्रकार उसका विवेचन किया है। पहला, शाश्वत कानून। शाश्वत कानून को वह ईश्वरीय ज्ञान मानता है जिसके द्वारा ये इस प्रकृति की रचना होती है और जो प्रकृति और ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखते हैं। तो शाश्वत कानून इस प्रकृति और ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं और संपूर्ण सृष्टि के अंतर्गत इस मानव समाज, पशु, वनस्पति, पेड़ पौधे आदि सभी कुछ इस शाश्वत कानून के अधीन होते हैं और यह कानून ईश्वर में निहित होता है और अभिव्यक्ति के लिए विश्व में बहुत व्यापक स्तर पर इसका उपयोग होता है। तो मनुष्य अनेक बार शाश्वत कानून को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता है, क्योंकि शाश्वत कानून हमेशा एक सर्वोच्च विवेक का अभिव्यक्ति होती है। इसलिए क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है, इसलिए वो शाश्वत कानून को ढंग से नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो ईश्वरीय ज्ञान की तरह होता है जो ईश्वर के निर्देशों के अनुसार चलता है। तो इस प्रकार शाश्वत कानून को उसने ईश्वरीय ज्ञान की तरह या ईश्वरीय विवेक की तरह बताया है, जिससे सृष्टि की रचना होती है, यह सृष्टि जिससे कि संचालित होती है। कानून का दूसरा रूप एक्विनास ने बताया है, वह है प्राकृतिक कानून। एक्विनास प्राकृतिक कानूनों के बारे में स्पष्ट करते हुए यह लिखता है कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे के बीच का ज्ञान प्राप्त करता है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है। शाश्वत कानूनों को मनुष्य चूँकि समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित होते हैं, लेकिन प्राकृतिक कानून अधिक बोधगम्य और स्पष्ट होते हैं और वह विश्व की समस्त वस्तुओं में विद्यमान होता है प्राकृतिक कानून। तो मनुष्यों के अतिरिक्त वो पशु, पक्षियों, वनस्पति आदि में भी व्याप्त होता है, लेकिन मनुष्यों में प्राकृतिक कानून को अभिव्यक्त करने की, उसको समझने की शक्ति होती है, क्योंकि इसमें विवेक होता है। चूँकि पेड़ पौधे, पशु पक्षी अचेतन होते हैं, लेकिन मनुष्य विवेक के अनुसार काम करता है, इसलिए मनुष्य प्राकृतिक कानूनों को अच्छे से समझता है। वो प्राकृतिक कानूनों के अनुसार जीता है और अपने जीवन जीने के लिए वह उसके अनुसार चलता है। तो इसलिए उसके अनुसार जीवन की सुरक्षा जो है वो प्राकृतिक कानून ही है। इसलिए हर मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है। तो इस प्रकार अरस्तु ने भी कहा है, जैसा कि मानव ऐसे जीवन की इच्छा करता है जिसमें विवेक की सिद्धि होती हो। तो इस प्रकार एक्विनास ने प्राकृतिक कानूनों को ईश्वरीय इच्छा माना है और यह कानून अपरिवर्तनीय या होते हैं, या अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और साथ साथ ये मानव के लिए ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक कानून चूँकि अलग वस्तु नहीं होती है, इसलिए यह मनुष्य में जो एक दैवीय प्रेरणा होती है उसी की अभिव्यक्ति है। मनुष्य इन कानूनों के आधार पर भले बुरे का व्यवहार करता है और एक आदर्श व्यवस्था को प्राप्त कर सकता है, या एक आदर्श जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार जो प्राकृतिक कानून है वो मनुष्य की जीवन की सुरक्षा या आत्मरक्षा से जुड़ा हुआ है और यह मनुष्य में परोपकार की भावना, दयालुता की भावना, दीन दुखियों की सहायता करना आदि जो स्वाभाविक प्राकृतिक गुण होते हैं वो प्राकृतिक कानून से ही विकसित होते हैं। तीसरा कानून का रूप एक्विनास ने बताया है मानवीय कानून। यह मानवीय कानून जो है वो मनुष्य द्वारा ही निर्मित होते हैं, जो मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार की दंड व्यवस्थाएं हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाई गई है और इस दंड व्यवस्था के वजह से ही समाज में शांति बनी रहती है। चूँकि मानवीय कानूनों का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से करता है, लेकिन यह मानवीय कानून प्राकृतिक कानूनों पर ही आधारित होते हैं और इन दोनों में, प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून में इतना गहरा संबंध होता है कि यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल हो यानी उसके अनुकूल नहीं हो तो इसे कानून नहीं कहते हैं, बल्कि उसको एक्विनास के अनुसार कानून का एक भ्रष्ट रूप समझा जाना चाहिए। तो ये मानवीय कानून जो है वो प्राकृतिक कानूनों के पूरक होते हैं और मानवीय कानूनों की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि प्राकृतिक कानून स्पष्ट नहीं होते, निश्चित नहीं होते और उसमें दंड की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए एक्विनास के अनुसार प्राकृतिक कानून को परिभाषित करने के लिए मानवीय कानून ज़रूरी है, क्योंकि प्राकृतिक कानून के अनुसार चोरी करना, हत्या करना अपराध हो सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक कानून
में यह प्रावधान नहीं है कि इन किसी भी परिस्थिति में हम हत्या किसे कहें, चोरी किसे कहें, या फिर किस अपराध के लिए किस प्रकार का दंड होना चाहिए। तो इन परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट कानूनों की आवश्यकता होती है, और वह विशिष्ट कानून मानवीय कानून होते हैं। इसलिए मानवीय कानून जो है वह एक प्रकार से मनुष्य के ऊपर भय को स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार जहाँ शाश्वत प्राकृतिक दैवीय कानून मानव और जड़ जगत दोनों पर लागू होते हैं, लेकिन यानी कि वो पशु पक्षियों पर भी लागू हो सकते हैं, मानव पर भी होते हैं, लेकिन मानवीय कानून केवल मनुष्यों पर ही लागू होते हैं या मानव जगत पर लागू होते हैं। एक्विनास ने इस प्रकार मानवीय कानून को परिभाषित किया है, और मानवीय कानून की कुछ विशेषताएं एक्विनास ने थोड़ा सा विस्तार से भी बताई है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।